अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो ये खबर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। ग्रीन रेवोल्यूशन के मुताबिक बड़े खतरे अब सामने आ रहे हैं। कैडमियम, मैग्जीन, आर्सेनिक, लेड और कोबाल्ट की मिकदार इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि आपकी सेहत के लिए बेहद नुकसानदेह। किडनी, लंग्स, बोन, हार्ट डिजीज, कार्डियोवैस्कुलर, न्यूरो, इम्यून, स्किन और आंखों की बीमारी आम होती जा रही है। इसके लिए खतरनाक केमिकल जिम्मेदार है। अगले आधे घंटे में हम मुल्क के जिम्मेदार और काबिल डॉक्टर से इस जहरीले केमिकल से बचाव की बात करेंगे। तो अगले आधे घंटे में डॉक्टर्स की बातों को आपको ध्यान से सुनना है और उस पर अमल जरूर करना है। सबसे पहले इन डॉक्टर्स से आपको इंट्रोडक्शन कराएंगे और उसके बाद आपको तफसील से समझाएंगे कि आखिर आपकी सेहत पर क्या नुकसान पड़ रहा है। सबसे पहले आपको बता दें कि द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी की रिपोर्ट है जो सामने आई है, जिसके मुताबिक कैडमियम 19 गुना बढ़ गया है, मैग्जीन 11 गुना ज्यादा बढ़ा है और आर्सेनिक की बात करें तो 10 गुना इजाफा उसमें देखने को मिला। लेड में 4 गुना इजाफा देखने को मिला है। कोबाल्ट 3 गुना ज्यादा हो गया है, जिससे हमारी सेहत पर असरात देखने को मिल रहे हैं। जो खतरा है दिल्ली वालों के लिए वो बढ़ता जा रहा है। ग्राफिक्स के जरिए भी आपको समझा रहे हैं। इस वक्त आप टीवी स्क्रीन देखकर समझ सकते हैं कि क्या क्या बीमारियां इनके बढ़ने से आपको हो रही हैं। आपको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, साथ ही साथ कार्डियोवैस्कुलर परेशानियां जो हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इम्यून सिस्टम कमजोर होता जा रहा है। बच्चों के डेवलपमेंट पर जहनी जो मुतासिर हो रहे हैं बच्चे, वो इन्हीं फैक्टर्स की वजह से हैं, जिनको शायद अभी तक जिनका अंदाजा भी लगाया नहीं जा सका है, जिसकी पहचान नहीं की जा सकी है। और आपको तस्वीरों के जरिए बेहतर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ग्राफिक्स में भी आप देखकर समझ सकते हैं कि कैसे एनवायरनमेंट पर फर्क पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप दिल्ली के शहरी हैं, जो वेस्ट मैनेजमेंट दिल्ली के अंदर है, जो कूड़ा, जो लिटर यहाँ पर फैलाया जाता है, उससे कितनी खतरनाक जो सूरत हाल है वो बनती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ अगर उसका जो हल तलाशने की कोशिश की जा रही है कि इस कूड़े को जला दिया जाए, तो वो जलाने से भी कितनी परेशानियां आपकी सेहत को हो सकती हैं, क्या असरात आपकी सेहत पर पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, वही आपको इस आधे घंटे में समझाएंगे। और कितना ज़रूरी हो जाता है आपके लिए आपकी सेहत का ख्याल रखना। आप अपनी सेहत का ख्याल कैसे रख सकते हैं, इन फैक्टर से आप खुद को कैसे बचा सकते हैं, अपने घर वालों को बेहतर ज़िंदगी कैसे फराहम कर सकते हैं, यही हम समझेंगे। ख़ास मेहमान अब से कुछ ही देर में हमारे साथ होंगे। आपको बता दें कि कैडमियम 19 गुना ज़्यादा बढ़ गया है, मैग्जीन 11 गुना ज़्यादा है। तो ये खतरात कितने बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं, इसी पर बातचीत करते हैं। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं, डॉक्टर अंशुमन कुमार इस वक्त जुड़ गए हैं हमारे साथ। खैर मकदम करते हैं, उनका डायरेक्टर एंड कैंसर सर्जन दिल्ली से इस वक्त चर्चा में हमारे साथ हैं। अंशुमन जी, आप ही का रुख यहाँ पर करना चाहेंगे, आपसे समझेंगे, क्योंकि इस बात का अंदाजा भी शायद अब तक लोगों को ना हो। आम लोगों को ये समझना ही एक बहुत बड़ी बात है कि एनवायरनमेंट में किस तरह के फैक्टर्स में इजाफा देखने को मिल रहा है और सेहत पर क्या असरात इसके पड़ सकते हैं, कितना खतरनाक ये साबित हो सकता है। सबसे पहले आपसे समझेंगे। इरम, सबसे पहले तो हम लोग दर्शकों को ये क्लियर करते चले कि आम प्रदूषण की भांति सलाम टीवी ये लेके नहीं आया है कि फिर प्रदूषण आ गया। ये नहीं है ये कहानी। स्टोरी बिल्कुल अलग है। स्टोरी ये है कि दिल्ली में जो कूड़े कचरे का भार देखते थे, उसके लिए 2008 में एक प्लान आया कि भाई इससे निजात कैसे दिलाएं। तो इससे एक कॉन्सेप्ट होता है वेस्ट टू इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कचरे से कैसे बिजली का उत्पाद करें। इसमें 2012 में एक प्राइवेट कंपनी जिंदल ग्रुप को ये कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, उन्होंने काम चालू किया। इस पे एक कॉन्सेप्ट होता था कि अच्छी बात थी, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन ने भी किया था, अच्छी बात थी, उसके नॉर्म्स तय हुए और कार्बन इससे डेप्थ से किस तरह से यूएन ने इस पे पहल की कि 2011 में उसने एक संगठन बना के कहा कि भाई इस पे हम आपको देंगे अगर आपने ट्रैश से, कचरे से बिजली बनाया और कार्बन इमिशन कम किया, कार्बन फुटप्रिंट कम किया। बड़ी अच्छी बात थी, ये हो गया। 2011 में मार्केट क्रैश हो गया और 2012 में इन्होंने प्लांट चालू किया। और प्लांट कहां पे है? तिमारपुर ओखला में, सेंटर ऑफ दिल्ली में
जहां पे स्कॉट्स हॉस्पिटल, फोर्टिस हॉस्पिटल, जसोला विहार, सुखदेव विहार, सरिता विहार, जो अच्छे एरिया है दिल्ली के हार्ट ऑफ द, उसमें हुआ। अब इससे प्रॉब्लम कहां हुई कि बाद में जब मार्केट क्रैश हुआ तो कंपनी ने जो नियम थे, जो नॉर्म्स के तहत इनको बिजली बनाने में सारे नियम को ख्याल में रखना था, उसका उल्लंघन करना चालू किया और इससे आर्सेनिक, कैडमियम, मर्करी, डाइऑक्सिन, फुरान ऐसे केमिकल निकले। आपने सुना होगा वियतनाम बारे में, जिसको कहा गया था ऑरेंज केमिकल, आज तक उस वहां दरिया में मौजूद है, हवा में मौजूद है, ये भी यहां से निकल रहा है। इसकी तादाद बढ़ गई। अब दर्शक समझेंगे कितनी बड़ी समस्या दिल्ली को हुई। एक बात। दूसरी बात, ये कचरा उठाने का जिम्मा डीएमसी ने दिया उनको, तो डीएमसी उसके लिए अपना ये प्रोवाइड किया कि भैया कचरा उठा लो। तो कचरा उठा के बिजली वापस हमारी दिल्ली सरकार ने खरीद ली और उसके बाद उस कचरे का निस्तारण, जो कचरा जलने के बाद बचा, जिसमें सारे हेवी मेटल्स बने, वो फेंक दिया गया। तिजारपुर एक जगह है वहां पे गड्ढे में ओपन। जबकि इसका यूरोपियन यूनियन, अमेरिका में जब काम चालू हुआ, कैसे था कि इसको सीमेंट में लपेटो ताकि उड़े नहीं, इसको सीमेंट के कंक्रीट बंकर बनाओ, बंकर में डालो और इसको सील कर दो ताकि इसके केमिकल्स मिट्टी में लीच ना करे, अंडरग्राउंड वाटर में ना जाए। हमारे यहां ओपन में डाला गया, बाद में तेज हवा चलती है और उसके बाद प्रदूषण में ये सारे हेवी मेटल्स हम दिल्ली वाले लेते हैं। अब बताइए इरम, हर साल आप दिवाली, पराली, किसान दिस दैट करते हैं, ग्रैप लगाते हैं और इवेंट करते हैं, फिर भी प्रदूषण क्यों होता है भैया? बिल्कुल, फिर भी प्रदूषण होता है। तो किसी पे तो चर्चा होए। हार्ट ऑफ द सिटी में चल रहा है और इसमें सब मिले होते हैं। तो हमें स्टेक होल्डर को पकड़ना है, दर्शकों को यह समझना है कि प्रॉब्लम है कहां। प्रॉब्लम आपकी हमसे नहीं है। हम बहुत हल्का कंट्रीब्यूट कर रहे हैं गाड़ियों से, बहुत हल्का कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन से, हल्का कंट्रीब्यूट कर दिवालियों से, लेकिन प्रॉब्लम जहां है वहां हमें देखना पड़ेगा। और इससे हेल्थ कार्ड क्या होगा, मैं डिटेल में, और जो असरात है वो जाहिरी तौर पर पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर भी बात करेंगे कि हेल्थ प्रिकॉशंस क्या लेने की जरूरत है, किस तरह के जो खतरे हैं वो हेल्थ पर पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। दिवान सिंह साहब इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ, एनवायरमेंटलिस्ट हैं। आपको भी खैर दम करते हैं इस प्रोग्राम के अंदर। दीवान साहब आपसे समझेंगे यहाँ पर कि जिस तरह की सूरत हाल बनती हुई दिल्ली के अंदर नजर आती है, कहीं ना कहीं ऐसे फैक्टर्स को जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है और असल मुद्दे से क्या ध्यान भटकाया जाता है। एक बहुत अच्छी बात समझाई है डॉक्टर अंशुमन ने कि किस तरह से उस वेस्ट को ट्रीट करना है। अगर हम यूरोपियन ममालिक की गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं, उस और तरीके को अपना रहे हैं, तो पूरी तरीके से उसे अपनाना चाहिए, ना कि इस तरह से वेस्ट मैनेजमेंट किया जाए कि लोगों के लिए ही परेशानी का सबब बनता हुआ फिर आगे नजर आए। देखिए, डॉक्टर अंशुमान ने अभी बहुत सही बातें कही हैं। एक तो मुख्य ये कि ये पूरे प्रिकॉशंस फॉलो नहीं करते हैं जो वेस्ट में जिस मॉडल को कॉपी कर रहे हैं। अब वहाँ किन स्थितियों में कितनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं इस वेस्ट को, जिसमें कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो सीरियसनेस, वो इन्वेस्टमेंट वो हिंदुस्तान में नज़र नहीं आ रही है। अगर वो सीरियसनेस नहीं है तो हमें ये कदम उठाना ही नहीं चाहिए था। जब ये प्लांट लगे तो शुरू में बहुत विरोध हुआ था इनका, बहुत मिडिल क्लास और बहुत लोअर क्लास के लोगों ने बहुत इसके बारे में कहा था, लिखा था, प्रदर्शन किए थे कि जी इनको मत लगाइए, क्योंकि इनके बारे में खबर पहले ही लग चुकी थी कि ये बहुत सक्सेसफुल नहीं है, ऊपर से हेल्थ हजार्ड के रूप में डेवलप हो सकते हैं। सबसे पहली तो एक बात यह है कि ये वेस्ट को बंद करते हैं, सारे वेस्ट को उठाया और बंद कर दिया। तो अब पॉइंट ये कि अगर हमारे पास शहर के अंदर कोई व्यवस्था है जिससे कि इस वेस्ट को सेग्रीगेट करके रीयूज किया जा सकता हो, तो हम इसे बंद क्यों करें? तो अब सारा वेस्ट उठा के यहाँ बंद कर देते हैं। और इंडिया में कैलोरी वैल्यू वेस्ट की बहुत ज़्यादा नहीं, इसलिए प्रॉफिटेबल नहीं है। तो अब सबसे पहले वेस्ट जितना भी इकट्ठा होता है ढलाओं पे या सड़कों पर कहीं पर भी, हमारे रैक पिकर्स जो हैं वे फ्री में काम करते हैं वेस्ट को सेग्रीगेट करके और उसको फिर ग्रेडिंग उसकी अलग अलग करके और उसको अलग अलग ठेकेदारों को भेजने का, ताकि वो रीयूज हो जाए। और रीयूज करने में बहुत कम, रीयूज और रिसाइकल करने में बहुत कम एयर पोल्यूशन होता है, क्योंकि उसके लिए प्रॉपर सिस्टम है। जैसे प्लास्टिक का दाना बनता है उसमें बहुत कम फ्यूम्स निकलती हैं, पर यहाँ आप बंद करेंगे इकट्ठा सारा वेस्ट, उसमें बहुत ज्यादा निकलेंगे जी। तो और कई जगह तो आपको एमिशन से नहीं निकलते हैं रीयूज करने में। तो जो सिस्टम हमारे पास कुदरती तौर से चल रहा था रैक पिकर्स का, क्योंकि सबसे ज्यादा सेवा इस शहर में रैक पिकर्स करते हैं शहर को साफ रखने में, जिनको हम थैंकलेस जॉब के रूप में देखते हैं और उनको हम कोई भी मान्यता नहीं देते, ना सरकार देती, ना हम नागरिक देते हैं। वो इस काम को कर रहे थे और उसके लिए आप इतने
हजारों करोड़ लगाकर आप वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगाते हैं जो कि फर्दर हेल्थ हजार्ड बनता है, तो ये सरासर गलत है। और ये ऐसे वक्त पर ये वेस्ट टू एनर्जी प्लांट चलने की मुहिम शुरू हुई थी जब कार्बन क्रेडिट मार्केट बहुत पीक पर था पूरी वर्ल्ड में, कि इसके लिए जो भी कंपनी लगाते है उसको कार्बन क्रेडिट मिलेंगे। लेकिन धीरे धीरे वो मार्केट की हवा निकल गई, अब उसकी खास वैल्यू नहीं बची है, तब वो प्रॉफिट दिख नहीं रहा कंपनीज को, तो अब वो कटिंग कॉर्नर्स करते जाते हैं, प्रिकॉशंस कम लेते हैं। तो कुल मिला के मैं ये कहूंगा कि ये कोई एफिशिएंट तरीका नहीं है वेस्ट टू एनर्जी का। आपका जो आउटपुट है, एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो बहुत माइन्यूट है, बहुत कम है। इसके मुकाबले आपको कितने की जरूरत है और कितना वेस्ट आप बर्बाद करते हैं। यही वेस्ट एक सोना है अगर आप रीयूज रिसाइकल करते हैं। जी बिल्कुल, कि आप अडेप्ट तो कर रहे हैं उन तरीकों को, लेकिन असल में अमल उन पर किस तरीके से किया जाना चाहिए उस पर कोई गौर नहीं कर रहा, या कहा जाए कि शुरुआती दौर में किया भी था तो अब इग्नोरेंस का सामना कहीं ना कहीं करना पड़ रहा है इन चीज़ों को लेकर के। अंशुमन जी आपसे समझेंगे, क्योंकि बेहद अगर इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं और लगातार उजागर हो रही हैं तो बेहद संगीन ये मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है। महज हम कह देते हैं कि मास्क पहन लीजिए या प्रिकॉशंस ले लीजिए, इस तरह के जो इलाके हैं उनको अवॉइड कर दीजिए, लेकिन ये तो बसता जा रहा है एनवायरनमेंट के अंदर। ऐसे कैसे तहफ्फुज हो पाएगा लोगों का फिर? इरम जी देखिए, समस्या इतनी छोटी नहीं है कि मास्क पहन के आप सिर्फ सांस में जाने वाले केमिकल्स को रोक सकते हैं, वो भी N95 पहन के 95% को। आप ये बताइए कि स्किन पे जो केमिकल अटैच हुआ, ये केमिकल आपके स्किन के पोर्स से अंदर जाते हैं। आप मास्क उतार के ही तो खाना खाएंगे, बिल्कुल आपके इंटेस्टाइन से आंत में जाके केमिकल एब्जॉर्ब होगा। इतना ही नहीं, माताओं के ट्रांसप्लासेंटल गर्भ में पल रहे बच्चों में केमिकल पहुंचता है। हार्ट अटैक की समस्या बढ़ी, बहुत सारी कारण वजह है, लेकिन एक वजह यह भी है कि आपका जो ये हैवी मेटल से प्रदूषण एक इन्फ्लेमेशन एक्सक्लूजन कराता है हार्ट की कोशिकाओं में, ये बना। आस्थमा की प्रॉब्लम बढ़ी, बच्चे आज पफ लेते हैं, नेबुलाइजर की समस्या बढ़ी, आंखें लाल रहती है, जलती रहती हैं। इसके अलावा कार्सिनोजेन मतलब कैंसर करा रहा है, कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं। लोग पूछते हैं क्यों बढ़ रहे हैं, मैंने तो कभी नशा नहीं किया। ओबिसोजेन, इंडिया में खास करके दिल्ली एनसीआर में मोटापा, कम खाने वाले लोग, कई लोग ऐसे आपको कंप्लेन करते दिखेंगे, मैं तो कम खाता हूं, मोटा क्यों हो रहा हूं। प्रदूषण, ये खास करके प्रदूषण ओबिसोजेन है। म्यूटाजेन, अगर गर्भ में पल रहे बच्चों में चला जाए उसका डीएनए बदल दे रहा है, बच्चा एबनॉर्मल बर्थ डिफेक्ट लेके पैदा हो रहा है। डायबिटोजेन, अननोन डायबिटीज की समस्या बढ़ गई। क्यों बढ़ी, इस पे कभी चर्चा हुई? और खास बात, इतने के बावजूद क्या किसी को पता नहीं है, डीएमसी के लोगो लगी गाड़ी, खुले ट्रक, जो कि खुले ट्रक में अलाउड नहीं है इस जलने वाले कचरे को लेके जाना है। उसके बाद $12.5 मिलियन का नया प्रपोजल है कि सेकंड प्लांट कौन देंगे। दिल्ली ऐसे डिक्लेटर करेंगे। दिल्ली की समस्या डिक्लेटर करने के, अगर कचरा हटाना है दिल्ली से बाहर ही करना पड़ेगा, दूसरा नहीं है। वेस्ट सेग्रीगेशन करते नहीं है, उसमें बैटरी जलता हुआ दिखा है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, पाइप है, प्लास्टिक्स है, पीवीसी है, सारी चीजें जो कैंसर फॉर्मिंग है, और ये हमारी हवाओं में घूमता रहता है। जैसे ही दिवाली के आसपास का मौसम अक्टूबर नवंबर का आता है, मॉइस्चर बढ़ता है, तापमान गिरता है, ये सेटल डाउन होके हमारे यहाँ एक बिल्कुल डस्ट बेडशीट बनाता हुआ हर जगह फैल जाता है। हम कहते हैं कि समस्या यहां आ गई, समस्या यहां नहीं है, समस्या दिल्ली के ऊपर है, हम इसको इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन अफसोस मुझे ये लगता है कि इतने अंधे ये नीति निर्धारक कैसे हो गए, वो भी दिल्ली में रह रहे हैं, वो भी यही सांस ले रहे हैं, यहीं का पानी पी रहे हैं, पानी में भी है। और सही में कहूं तो क्षिति जल पावक गगन से मेरा 5 एलिमेंट्स ऑफ लाइफ जो है, सब में आपके केमिकल्स पहुंच चुके हैं, यहां कोई नहीं बचा हुआ है। मुझे आश्चर्य लगता है कौन से पॉलिसी मेकिंग चल रही है, कौन से वेस्ट का हम कर रहे हैं, कहां से विश्व बन रहे हैं, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है। उससे बड़ी इकोनॉमिक्स, जब इंसान बीमार हो रहा है उस पे कंट्री का कितना पैसा खर्च हो रहा है, चाहे आउट ऑफ पॉकेट हमारे जेब से जाए या अस्पताल या सरकार की जेब से जाए, पैसा तो हमारा भारत का है। सोचिए कितनी बड़ी समस्या है, इतनी बड़ी समस्या की इग्नोर करके बैठे हुए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट कि अगर आपने वेस्ट जलाने से जितना एनर्जी प्रोड्यूस किया, इलेक्ट्रिसिटी, ये कितना हो रहा है? नहीं हो रहा है। सिर्फ प्राइवेट कंपनी उस कार्बन क्रेडिट को बेच के वो कंपनी पैसे कमा रही है, इसमें से किसी का कोई बेनिफिट नहीं।
बिल्कुल, जो मैनेजमेंट है उस पर भी सवाल है। नेग्लिजेंस कहाँ पर है दीवान जी? क्योंकि ये तो कहा जा रहा है कि कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ साइट्स हैं जहां पर कूड़ा जलाया जा रहा है, इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं वो एनवायरनमेंट में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये परेशानी तो दिल्ली में जगह जगह देखने को मिलती है। जो इससे वाकिफ भी नहीं है, जिसको इसके बारे में बहुत नॉलेज भी नहीं है, वहां पर भी हम देखते हैं कि कई जगहों पर इस तरह की परेशानी पेश आती है, कूड़े में आग लगा दी जाती है और उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है एनवायरनमेंट पर शायद लोगों को पता भी नहीं। आम लोग तो इससे वाकिफ भी नहीं होंगे, वाबस्ता भी नहीं होंगे, जिन तक ये बेदारी पहुंचाने की जो कोशिश है वो हम कर रहे हैं। अनम्यूट कर लीजिए सर। हाँ जी, दिल्ली में जगह जगह, वेस्ट दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, इसमें बहुत अनकन्फर्म्ड इंडस्ट्रियल एरिया है, अनअप्रूव्ड। और इन जितने भी इंडस्ट्रीज का वेस्ट है, इसके लिए कलेक्शन के लिए कोई इंतजाम नहीं है सरकार द्वारा। तो होता क्या कि ये लोग जगह जगह जहाँ मौका मिले, रात के टाइम कहीं भी नाले के बगल में, किसी कूड़ेदान के बगल में, किसी रोड के साइड में कूड़ा डाल के चले जाते हैं। फिर इसमें कूड़ा चुगने वाले आते हैं, अपने काम का कूड़ा उठा लेते हैं, कई लोग इसमें आग लगा देते हैं। इस तरह पूरी दिल्ली में आपको जगह जगह आग लगी मिलेगी। कई जगह लोग कूड़े को डिस्पोज करने के लिए आग लगाते हैं। तो ये क्योंकि वे बचना चाह रहे हैं कि मैं कहीं फेंकने जाऊंगा तो वहाँ एमसीडी एक्शन में आएगी, ये कूड़ा यहाँ कैसे फेंका, या लोग कहेंगे, तो वो जहाँ कूड़ा उनका निकला वहीं आग लगा के उसको ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कर देते हैं। तो नतीजा ये होता है कि दिल्ली में जगह जगह कूड़ा जलाया जा रहा है, वेस्ट बर्निंग हो रही है। तो जब वेस्ट बर्निंग इतनी हो रही है अपने आप ही, तो आपका वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, इसका फायदा क्या हुआ? जब दिल्ली में वैसी वेस्ट बर्निंग हो रही है इतनी सारी, तो हमें काम करने की जरूरत है कि पहले प्रॉपर कूड़े का डिस्पोजल हो सोर्स से, और फिर उसका सेग्रीगेशन हो, और उसको रिसाइकल, रीयूज, इन सारे तरीकों से इसको मिनिमाइज किया जाए। और आखिर में मैं बताऊंगा आपको, सिर्फ ये वेट वेस्ट ही मिलेगा जिसको आप कंपोस्ट कर सकते हैं। तो बहुत कम कूड़ा, करीब 10-20% जो जितना लैंडफिल में भरा जा रहा है, मुश्किल से उसका 10-20% कूड़ा ही आपको ऐसा मिलेगा कि अरे इसका तो कोई फायदा नहीं है, तो ये तो वेस्ट ही है। तो 10-20% ही बचता आखिर में। आप उस 10-20% के लिए इतने लैंडफिल क्रिएट करो, इतने वेस्ट टू एनर्जी प्लांट बना रहे हो कि आप 100% आप डिस्पोज करो। लेकिन अगर आप शुरू से ही तरीके से इसको हैंडलिंग शुरू करें तो आपका समस्या आधी से ज्यादा तो वैसे ही खत्म हो जाती है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016, उसमें बहुत प्रोविजंस हैं इस संदर्भ में, लेकिन सरकार कोई भी सीरियस नहीं है। अब अंदाजा लगाइए, दिल्ली में मैं एक सोसाइटी में रहता हूँ, द्वारका में। अब वहाँ हम शुरुआत करते हैं कि घर में कूड़ा सेग्रीगेट करें, फिर हम उसको आगे स्वीपर को देते हैं, फिर स्वीपर आगे ले जाता है, अलग अलग कूड़ेदान में डालता है, फिर आगे जब इनकी गाड़ी आती है एमसीडी की, वो दोनों कूड़ों को फिर इकट्ठा कर देती है। फिर आखिर में हमें ये बंद पड़ा कि अब ये सेग्रीगेट किसी चीज के लिए करें, जब इन्होंने इकट्ठा ही करना है। तो गृहिणियों ने, जितनी हाउस वाइफ है, सबने कि ये किस लिए मेहनत करें, तो बंद हो गया। यानी कि सरकार कोशिश नहीं करती है इस चीज को लागू करने के लिए, तो अब जनता क्या करे? तो जैसे कहावत है, जैसा राजा वैसी प्रजा, वो बिल्कुल यूं लागू हो रही है यहाँ पर। तो वेस्ट बर्निंग चाहे वेस्ट टू एनर्जी प्लांट से करे, चाहे आप नॉर्मल प्रोसेस आम जनता करे, चाहे आप उसको सारे कूड़े को इकट्ठा करके कूड़ेदान में डालें। और इतना ही नहीं, एक स्कैम है इसके पीछे। ये जो कूड़ा इकट्ठा होकर जाता है जब लैंडफिल में, तो वो टनेज काउंट होती है उसमें कि इतना कूड़ा गया, उसको भरते हैं वो और तुलवाते हैं, तुलवा के लैंडफिल में डालते हैं, फिर उनको पैसा मिलता है। यानी कि जितना ज्यादा कूड़ा होगा उतने ज्यादा पैसे मिलेंगे, उतने ज्यादा उनके ट्रक जाएंगे। तो अब उनके मतलब इसका सीधा लिंक हो गया कि उनका इंटरेस्ट कभी नहीं होगा कि कूड़ा सेग्रीगेट हो और अलग अलग जाए कहीं, क्योंकि उन्हें टनेज मिलती है, टनेज के साथ। तो वो टनेज मेंटेन करने के लिए वही पैसा फिर बढ़ता है अफसरों में। तो इस पूरे भ्रष्टाचार के कारण ही दिल्ली के अंदर इतना भयानक हालत है वेस्ट मैनेजमेंट की। तो मोटा मोटा ये चीजें, सरकार की इसमें सीरियसनेस नहीं है, तो इसलिए सब चारों तरफ ऐसे ही हो रहा है। सरकार और ये सरकारी अफसर और नेता तो शायद 5 साल के लिए आते हैं, हमेशा बिजी रहते हैं। अफसरों पर बहुत जिम्मेवारी है, लेकिन अफसर पूरी उनका टेन्योर सिक्योर होता है, फिर भी ये कमाने में ज्यादा रहते हैं, ना कि अपनी जिम्मेवारी पूरे करने में।
तो मोटा मोटा यही है। फिर जुडिशरी इसमें कोई एक्शन नहीं लेती है, आप कितने स्कैम जुडिशरी के सामने लिया हो, लेकिन जुडिशरी बिल्कुल एक्शन नहीं लेती है। तो मैं सबसे बड़ा जिम्मेवार तो देश की जुडिशरी को मानता हूँ कि उनके नाक के नीचे सारी धांधलियां चलती रहती हैं। मजाल में किसी एक अफसर को वहां से लेकिन नेग्लिजेंस किसका और जो असरात हैं वो किस पर देखने को मिल रहे हैं डॉक्टर अंशुमन, क्योंकि लगातार बात कर रहे हैं कि दिल्ली वालों को खतरा है, ये खतरा और कितना बड़ा हो सकता है अगर इस पर ध्यान नहीं दिया जाता, इसे ट्रीट नहीं किया जाता, और लगता है कि क्या वो कदम बहुत जल्द उठते हुए नजर आ भी सकते हैं। डॉक्टर अंशुमन जी दोबारा सवाल करेंगे आप? क्योंकि खतरा बड़ा है, हम लगातार यही बात जो है लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो दिल्ली वालों के लिए ये खतरा कितना बड़ा इस वक्त नजर आता है, और अगर कहा जाए कि इसे पार करने की कोशिश है तो लगता है कि वो कोशिश होती हुई नजर आएगी, वो कदम जल्द उठता हुआ नजर आ सकता है। बिल्कुल इरम, बिल्कुल संभव है। सिर्फ हमें ये समझना होगा कि ये समस्या सीजनल नहीं है। जैसे कहते हैं पांचवा मौसम प्यार का, तो पांचवा मौसम लोगों ने, दिल्ली वालों ने मान लिया प्रदूषण का। ये नहीं है, अक्रॉस ईयर रहता है, आपको पहला मानना होगा। दूसरा, इसका लॉन्ग टर्म हेल्थ हजार्ड बहुत बड़ा है। नहीं है, जो दर्शक जानना चाहते हैं गूगल पे सर्च करें वियतनाम वॉर, उसमें अमेरिका ने जो डायोक्सिन का इस्तेमाल किया था, आज तक वियतनाम से खत्म नहीं हुआ है। वो आपके दिल्ली शहर में फुरान है, कैडमियम है, लेड है, मरकरी है, आपके बोन मैरो को डैमेज कर देगा। बच्चे डिस्टर्ब होंगे, प्रोजेनी खराब हो जाएगी, आने वाली पीढ़ियां खराब होगी। आपको जरूरत है जागरूक होने की, अकाउंटेबल करने की। अब देखिए इरम, दिल्ली में सिर्फ प्रदूषण कंट्रोल के लिए 3 साइंटिस्ट हैं, 3 वैज्ञानिक हैं, जिनको वायु, जल, मिट्टी, सारे प्रदूषण कंट्रोल करना। कहां संभव है? एमसीडी क्या एक्शन लेगी? आपके घर के टैक्स कटे कि नहीं कटे, लेकिन क्या उस पर ये नहीं चाहिए साइंटिस्ट बढ़ा लो, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अकाउंटेबल हो? ये नहीं, ये जो देवान साहब कह रहे हैं बड़ी जेन्युइन बात कह रहे हैं कि भाई हर ऑफिसर को अकाउंटेबल कर दो, और जो नीति निर्धारक बन के जाएं उनकी प्राथमिकता आप समझाइए। हमारी प्राथमिकता, मैंने एक पूछा, चलते चलते बता दूं, मैंने वहीं जसोरा विहार में एक से पूछा कि ये जो प्रदूषण है ये हिंदू को अफेक्ट कर रहा है कि मुसलमान को? सब एक हो गए, साहब हम तो सब मरेंगे। तो जिस समय चुनते हैं उस समय क्यों चुनते हैं कि किसकी सरकार बनने वाली, हिंदू को मुसलमान की? आप कहिए प्राथमिकता हमारी स्वास्थ्य है, शिक्षा है और सुरक्षा है, 3 प्राथमिकता हम तभी चुन के देंगे आपको। खत्म हो गई बात। हमें जागरूक होना पड़ेगा, अकाउंटेबल होना पड़ेगा, तब हम विश्वगुरु बनेंगे। विश्वगुरु हम नहीं बन सकते बाकी किसी तरीके से। हेल्थ आपकी, स्वास्थ्य आपकी प्राथमिकता हो जानी चाहिए। बिल्कुल, जाहिरी तौर पर खतरा लगातार बढ़ता हुआ ही नजर आ रहा है। हम ग्राफिक्स के जरिए भी लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह का खतरा आप पर मंडरा रहा है, कैसे आप अपना ध्यान रख सकते हैं, और इन फैक्टर्स को समझने की पूरी कोशिश अफसरान को, सरकार को करनी चाहिए, ताकि दिल्ली वालों की जान पर जो ये खतरा मंडरा रहा है इससे कुछ निजात लोगों को मिल सके। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपने अपना कीमती वक्त दिया, चर्चा में आप हमारे साथ शामिल हुए।